हमारे साथ राजेश राय एक्स आईपीएस जुड़ गए हैं। उनसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये हिंसा कल हमें देखने को मिली परसों शनिवार को, तो हमने पहले ही इसके ऊपर जो है सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं रखी? इस तरह से ये घटना हुई है, ये बात देखिए अपने आप में सही है कि ये घटना ऐसे नहीं हुई, ये सुनियोजित तरीके से हुई। और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि घटना जो है सुनियोजित तरीके से हुई, और जब सुनियोजित तरीके से हुई तो इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास कहीं न कहीं उनका जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से थोड़ी देर के अंदर इतनी हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसे वो शाहीन बाग वाला हुआ। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी रहेगी इस बात के लिए कि लोग तैयार थे इस तरह के झगड़े करने के लिए, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके नाम बताए जा रहे हैं जो पिछले शाहीन बाग वाले दंगे थे उसमें भी सम्मिलित थे। और वो लोग थे, जैसा अभी मैं सुन रहा था बातचीत, कि वो लोग बाहर थे। अगर बाहर थे तो उन पर निगरानी रखी जानी चाहिए थी। और उन्होंने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है कि एक छोटी सी बात पे कहीं जिसकी भी वजह भी अभी तक नहीं पता लग पाई है जी, वहां पर घटना की शुरुआत हुई और छोटा सा एक विवाद उत्पन्न किया गया, एक विवाद पैदा किया गया। जैसे होता है कि जबरदस्ती कोई एक इशू बना करके उसको विवाद पैदा करने की कोशिश की गई और उसका बहाना बना करके वहां तो लोगों ने जो उपलब्ध फोर्स थी उसने थोड़ा सा उसको तादा थम्मा कर दिया, हटा दिया, लोगों को अलग अलग कर दिया। लेकिन इस बात को इमीडिएटली जैसे होता है कि पहले से जैसे हमेशा ये इकोसिस्टम रहा है इन लोगों का, जो ये दंगाई है इनका ये इकोसिस्टम रहा है कि इसका मतलब 100% ये बिल्कुल तैयारी रही होगी कि पहले से लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स और जैसे पहले पीएफआई वाले तमाम लोग थे, ये सारी चीज इनका एक जो है वो पूरा ग्रुप वगैरह बन करके तैयारी हो गई होगी और फटाफट सेकंड्स में ये इंफॉर्मेशन जो है आग की तरह फैली। तो इसके ऊपर आपसे जी राजेश जी एक और ये सवाल आपसे रहेगा मेरा कि जब ये देखने को मिला कि ऐसा बोला जा रहा है कि 10-15 मिनट के अंदर जो है ये पूरी घटना जो है वो हो गई, लेकिन तलवारें आ गई और गन्स आ गई, ये एकदम से कैसे हुआ? कि ये साजिश है या फिर ये एकदम से हुई भड़काऊ हिंसा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये भड़काऊ हिंसा भड़काऊ तो है ही है, साजिश भी है, तब भी भड़काऊ है। लोगों को इस एक होता है, एक भड़कना होता है कि ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट है कि वहां पर कोई बात हो गई, दो लोगों में झगड़ा हो गया, बातचीत हो गई, किसी ने पथराव कर दिया, लोग भगदड़ मच गई और उसके बाद लोगों ने झगड़ा कर लिया, आग लगा दी, कहते ये तो हुआ भड़काऊ इमीडिएट। एक भड़काऊ ये है कि पहले से भड़का के तैयार रखा हुआ है, पहले से लोगों को बिल्कुल तैयारी कर रखी है, साजिश है। ये केवल भड़काऊ नहीं है, भड़काऊ तो है भड़काऊ प्लस साजिश है। और उस साजिश को पहले से भड़का रखा गया है और उसमें जरा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा एक आग लगाई, माचिस लगाई और वो धड़धड़ जो तैयारी थी वो सारे के सारे लोग बिल्कुल घेर करके इकट्ठा खड़े हो गए वहां पे झगड़ा करने के लिए। तो ये साजिश का पर्दाफाश करके जितने भी लोग इसमें हैं, इन लोगों को यहाँ पे भी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा तो नहीं है वहां, लेकिन जो प्रणाली है, जो तरीका है, उसमें जो लोग इसमें हैं, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने की जो है वो अवैध कब्जे कर रखे होंगे, इनके मकान अवैध जमीनों पे बने होंगे, इन चीजों के घेर करके। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर पहले से पता है कि अवैध कब्जे कर रखे हैं और ये लोग इस तरीके से यहाँ रह रहे हैं, जैसे अभी हमें भारद्वाज जी ने भी ये बात बताई, तो इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं करी जा रही? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। ये कार्रवाई अगर पहले से हो तो शायद इनका जो है मनोबल गिरा रहा है। लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं है और रूटीन वे में चल रहा है और उसमें अगर कोई कार्रवाई गवर्नमेंट करना शुरू कर दे तो यहाँ तो सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ना वो फर्माबरदार लोग और सबके जो मददगार लोग बैठे हैं वो तुरंत ये कहना शुरू कर देंगे कि ये देखिए ये तो सांप्रदायिक आधार पर बेचारे गरीब लोगों को जो है वो परेशान करने के लिए किया जा रहा है, उसका तुरंत जो है लोग राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। अब घटना हुई है तो इसके उसमें तो कम से कम इसमें मेरा ये कहना है कि जब एक घटना हो गई है तो इसके बाद तो जो गुनहगार हैं, जो उनका समर्थन करने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, जो उनका संरक्षण देने वाले हैं, इन सब लोगों को गिन गिन करके चुन करके इनके खिलाफ जो है वो पूरी लीगल कार्रवाई हर तरह से होनी चाहिए, चाहे वो एनएसए के अंतर्गत हो, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हो। अगर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत होती है तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने नुकसान किया है, जो उसमें आग लगाई है, इस सारी प्रॉपर्टी का जो इसका जो पैसा है, धनराशि है, इसकी पूरी वसूली होनी चाहिए। जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं सबकी इसमें वसूली होनी चाहिए। ये चीजें जब जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी तो मैं समझता हूँ आगे के लिए, भविष्य के लिए कम से कम एक जिसे कहते हैं डिटरेंट बने में एक ऐसा मामला हो कि जिसमें लोगों को डर लगे कि ऐसा अगर करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये जब तक नहीं करेंगे पलक जी तब तक इस तरह घटनाएं।